हाय फ्रेंड्स, अगर आप अपने लेट 20s में हैं और अभी करियर बिल्ड कर रहे हैं, लेकिन एट द सेम टाइम बैक ऑफ द माइंड आपके दिमाग में थॉट चलता है कि कैसे आप अपनी फर्टिलिटी विंडो को मैक्सिमम रख सकें, कैसे आप अपने आप को मैक्सिममली फर्टाइल रख सकें ताकि जब आप बेबी प्लान करना चाहें तब आपको कोई इश्यूज ना हो। वेल, तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो पे हम बात करेंगे अपनी फर्टिलिटी विंडो के बारे में, ऐसे कौन से लाइफस्टाइल के पैटर्न्स हैं जो आपकी फर्टिलिटी विंडो को छोटा कर देते हैं, और ऐसे कौन से फूड हैबिट्स हैं जो आपकी फर्टिलिटी विंडो को एक्सटेंड कर सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं यू टू बी मोर फर्टाइल एंड टू कंसीव नेचुरली व्हेन यू आर मोर कंफर्टेबल इन योर लाइफ। तो सबसे पहले समझेंगे मेल की फर्टिलिटी विंडो आफ्टर 40 डिक्लाइन होती है, क्योंकि उनकी स्पर्म क्वालिटी मेजरली आफ्टर 40 डिक्लाइन होती है। लेकिन आजकल ड्यू टू दिस लाइफस्टाइल उनका जो फिजिकल एक्टिविटी है वो कम हो गया है, उनका जंक ईटिंग ज्यादा हो गया है, सिटिंग जॉब ज्यादा हो गया है, जिसकी वजह से उनकी फर्टिलिटी जो है 30s में ही काफी डिक्लाइन हो जाती है। अब इसका मेजर रीजन है इंसुलिन रेजिस्टेंस। इंसुलिन सेंसिटिविटी आपके स्पर्म क्वालिटी को अफेक्ट करती है। सो इफ यू आर ईटिंग दैट काइंड ऑफ फूड दैट इज अफेक्टिंग योर इंसुलिन सेंसिटिविटी, देन इट विल हैव अ डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन योर फर्टिलिटी इन फ्यूचर लाइफ। इन फीमेल्स फर्टिलिटी जो है टीन से 20s, लेट 20s तक मैक्सिमम रहती है। 20s से जब 30s में जाते हैं तो फर्स्ट ड्रॉप होता है फर्टिलिटी विंडो का, 30s से 35 में सेकंड ड्रॉप होता है, 35 से 40s में थर्ड ड्रॉप होता है, और 45 के बाद आपका मेनोपॉजल स्टेज स्टार्ट हो जाता है जिसमें आपकी फर्टिलिटी विंडो एंड होने लगती है। लेकिन आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ फीमेल 20s में भी कंसीव करने में इशू होता है, और कुछ फीमेल्स 40s में भी बहुत नेचुरली और इजिली कंसीव कर लेती है। वेल, इट डिपेंड्स ऑन योर बॉडी स्टेटस। आपका BMR कैसा चल रहा है, आपका इंसुलिन सेंसिटिविटी कैसी है, आपका थायराइड लेवल कैसा है, आपका LHS कैसा है, आपका FSH कैसा है, आपकी गट कैसी है, आपका लाइफस्टाइल कैसा है, आपका ओवरऑल मेंटल फिटीग कितना है, ये सब चीजें अफेक्ट करेंगी आपकी फर्टिलिटी को। वन बाय वन हम हर एक पे बात करेंगे, और एंड में मैं आपको वो 10 फूड आइटम्स बताऊंगी जो आपको अपनी डाइट में ऐड करनी है टू इंप्रूव योर फर्टिलिटी एंड टू इंक्रीज योर फर्टिलिटी विंडो। आपको सबसे पहले अपना थायराइड चेक कराना है, ब्लड वर्कअप कराना है, क्योंकि थायराइड जो है आपके मिसकैरेजेस कॉज करता है इन हाइपोथायराइडिज्म। इन हाइपरथायराइडिज्म वो आपके इम्प्लांटेशन में अफेक्ट करता है। तो अगर आपके थायराइड लेवल्स में TSH बढ़ा हुआ है या फिर कम है, यू हैव टू गेट योर प्रिस्क्रिप्शन, योर मेडिकेशन एंड ट्रीट योर थायराइड लेवल्स। उसके साथ साथ आप आयोडीन रिच फूड लेना शुरू करिए, सेलेनियम रिच फूड लेना शुरू करिए, ब्राजीलियन नट्स ऐड करिए अपनी डाइट में, सी फूड ऐड करिए, रॉक सॉल्ट ऐड करिए। इन सब चीजों से आपके थायराइड लेवल्स बैलेंस होंगे। एट द सेम टाइम अपनी फिजिकल एक्टिविटी को इंप्रूव करिए। सेकेंड, आपके हार्मोनल इंबैलेंस होना, LHS, FSH और एंड्रोजेंस का जब आपकी बॉडी में इंबैलेंस होता है तो आपको इरेगुलर पीरियड्स आएंगे, आपको एब्डोमिनल क्रैम्प्स होंगे, आपके फेशियल हेयर्स आएगा, आपको मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स होंगे। ये सब डिपेक्ट करता है कि आपके हार्मोनल इंबैलेंसेस हो रहे हैं। तो आपका ईस्ट्रोजन का या तो लेवल्स अप डाउन हो रहे हैं, प्रोजेस्टेरॉन के हो रहे हैं। एंड अगेन एक और हार्मोन है प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन की ओवर सिक्रीशन जो है वो थायराइड को भी इफेक्ट करती है, आपके ओवुलेशन को भी इफेक्ट करती है। तो इन सब हार्मोन्स का गेट योर ब्लड वर्कअप डन। जो भी हार्मोन्स बैलेंस नहीं है, यू हैव टू स्टार्ट वर्किंग ऑन दैट पर्टिकुलर हार्मोन। सेकेंडली, आपको लाइफस्टाइल में क्या चेंजेस करना है, आपको अपना BMR इंप्रूव करना है, उसके लिए आपको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग शुरू करनी है, नंबर 1। सेकंड, आपको सारा अपना जो जंक है उन सबको अपनी लाइफ से कट आउट करना है। क्रूसीफेरस फूड खाने हैं, दे हेल्प इन हार्मोनल बैलेंसिंग। आपको ग्रीन वेजीज खानी है, आपको गुड फैट्स खाने हैं, आपको नट्स खाने हैं, आपको ओमेगा 3 फैटी एसिड खाना है, आपको प्रोटीन रिच डाइट खानी है, आपको होल व्हीट फूड खाना है। दे ऑल हेल्प इन योर हार्मोनल रेगुलेशन। उसके अलावा आपको अपनी गट क्लीनिंग पे काम करना है, बिकॉज गट ऑल्सो हेल्प इन डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ द हार्मोन्स। थर्ड, आपको हाई प्रोटीन डाइट खानी है ताकि आपकी इंसुलिन रेजिस्टेंस जो है उसमें हेल्प करता है आपकी हाई प्रोटीन डाइट। अब इंसुलिन लेवल्स अगर आपके हाई हैं, अगर आप जो प्री डायबिटिक हैं या फिर डायबिटिक हैं, तो आपको अपने ऊपर फर्स्ट ऑफ ऑल वर्क ऑन योर इंसुलिन सेंसिटिविटी। उसके लिए अगेन आपको मैग्नीशियम रिच फूड खाना है, इट हेल्प्स इन इंसुलिन सेंसिटिविटी। आपको अपना BMR इंप्रूव करना है, फिजिकल एक्टिविटी, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, हाई फाइबर फूड, हाई प्रोटीन डाइट, ऑन टाइम मील्स खाने हैं, गुड स्लीप, हैव अ स्ट्रेसलेस लाइफ। आपको अपने ऊपर मेडिटेशन करना है, अपने आप को मेंटल डी ब्लॉगिंग करनी है, और अपने आप को एक हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ पुश करना है। लास्ट में आपको मैं वो 10 फूड आइटम्स बता रही हूँ which can help in improving all these things and help you in getting your fertility window for a maximum period of time. But ये foods alone cannot work on it. You have to work on your whole lifestyle, on whole your mental thought patterns. The foods are high protein foods like egg, paneer. Then you have to eat probiotic foods like curd to improve your gut inflammation. Third, turmeric, the best thing you can give your body for reducing the inflammation. Fourth, citrus food, amla, lemon to improve the digestion and improve the insulin sensitivity. Fifth, cruciferous vegetables to detoxification of the hormones and increase the fiber in your diet. 6, high oats, high fiber whole wheat and oats to decrease the hypoglycemic index in your body. 7th, good water level in your body, so you have to eat
fresh fruits like watermelon, like muskmelon, or whatever the seasonal fruits are there. Eat because they are rich in the minerals, micronutrients, zinc, magnesium, then folate. 8, आपको जो बहुत important चीज करनी है, you have to start taking supplementation according to your blood workup, and if you are planning to conceive, at least start folic acid supplementation 3 months prior to the conceiving progress, because it helps in the manufacturing of the good DNA, good egg, and helps in the better implantation in your body. 9th, you have to fix your sleep. 10th, you have to do strength training. So all these items along with the habits will improve your fertility. If you have any doubt, please write in the comment section. If you want to learn more, about any specific thing, please feel free to write in the comment section. For such informative videos, please keep watching my channel. Till then, take care. See ya.